नमस्ते और बबली एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मरजान और आतिश दोनों के माँ बाप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आतिश की माँ कहती है कि शाम तक मेरी बेटी की टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, भगवान से दुआ करो कि इसमें तुम दोनों का हाथ ना हो, नहीं तो ये घर मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी। मरजान की माँ गुस्से में कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारे दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं। फिर यहाँ कैमाल असली के पास बैठा हुआ है। असली सो रही होती है और कमाल असली से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह पाता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो चुप हो जाता है। फिर यहाँ हैदर को शिपिंग की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मरजान की माँ कहती है कि ये सब कुछ मरजान की वजह से हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मरजान है। हैदर कहता है नहीं, ये सब मुराद की वजह से हुआ है। आतिश और मरजान यहाँ किचन में होते हैं। मरजान पूछती है कि असली कैसी है अब। आतिश कहता है अभी सोई हुई है, रिजल्ट शाम तक आएंगे। फिर आतिश कहता है कि ये बॉटल मैं खोल देता हूँ। मरजान कहती है नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। दोनों की नोक झोंक में बॉटल गिर जाती है। कांच उठाने में आतिश की उंगली में चोट लग जाती है। मरजान उसे पानी के नीचे ले जाती है और कटे हुए हिस्से पर बैंडेज भी लगाती है। फिर आतिश न्यू जूस की बॉटल बाहर रख देता है ढक्कन खोलकर। फिर आतिश कहता है कि 1 घंटे में ऑफिस में मिलो, काम करना है बहुत। मरजान कहती है ठीक है। मरजान चुपके से कमरे में आती है और फाइल्स और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। फिर से आतिश वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मरजान कहती है तुमने ही मुझे बुलाया था कि 1 घंटे में आ जाना। आतिश कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद कहा था। मरजान कहती है ओके सॉरी, मैं भूल गई थी। फिर आतिश उसके पास आने लगता है। मरजान कहती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं जाती हूँ। आतिश उसे रोक लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। आतिश कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाती हो। मरजान कहती है देखो, तुमको लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे पता है तुम उन सबका जवाब नहीं दोगे। आतिश कहता है कि तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं है क्या जो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मरजान कहती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो, मुझे सब जानना है। आतिश कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। मरजान कहती है एक दिन मैं ये सब पता कर लूंगी और तुम देखना, मैं 187 डेज से पहले तुमसे फ्री हो जाऊंगी। आतिश कहता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत देख के मुझे मजा आ रहा है, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगी। हैदर शाहीन को फोन करता है और कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। शाहीन कहता है बकवास मत करो, करना है तो करो, नहीं तो नहीं बोल दो, बहुत लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। हैदर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आतिश ने शर्ट उतार रखी होती है, तभी मरजान आ जाती है और कहती है सॉरी, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं है। तभी आतिश का फोन बजता है जो कि मरजान के पास ही रखा होता है। आतिश मरजान के पास आता है, मरजान डर जाती है और बाहर चली जाती है। दोनों स्टडी रूम में आते हैं। मरजान उसे काम की सारी डिटेल समझाती है। आतिश उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। मरजान जाने लगती है तो आतिश उसका रास्ता रोकता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर आतिश का परिवार कमरे में आता है। आतिश की माँ कहती है कि क्या रिजल्ट आया अभी या नहीं। बात कंफर्म है कि मरजान ने ही इसे मारने की कोशिश की होगी और कोई नहीं ये काम कर सकता। असली कहती है कि उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर असली आतिश के साथ बाहर जाती है गार्डन में वॉक करने के लिए। कैमाल को ये चीज अच्छी नहीं लगती। यहाँ तीनों गार्डन में टहलते हुए पुरानी कई बातें याद करते हैं अपने बचपन की और अच्छे पलों की। तीनों बहुत खुश हैं आज। मरजान उन तीनों को दूर से देखती है और कहती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो मुझे समझ में नहीं आते, कभी तुम बुरे तो कभी तुम अच्छे हो, जैसे भी हो लेकिन मेरी समझ के बाहर हो। फिर आतिश भी उसे देखता है। असली को ये देखकर जलन होती है। फिर वो जानबूझकर दर्द का नाटक करती है। मरजान भी वहां आती है भागकर और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। असली उसका हाथ हटा देती है और कुछ नहीं बोलती। तभी आतिश को डॉक्टर का फोन आता है। आतिश बहुत गुस्से में हैदर की तरफ आता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है। माँ और मरजान उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन आतिश उसके बाप को नहीं छोड़ता है। हैदर कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। फिर आतिश कहता है कि किसी ने असली की कॉफी में चूहे मारने की दवा मिलाई थी, किसने किया है ये। हैदर कहता है मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। तभी मरजान के बैग से वो जहर की बोतल गिरती है और आतिश ये देख लेता है। आतिश मरजान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बैग है। मरजान कहती है हाँ ये मेरा बैग है, लेकिन मैंने ये नहीं किया। आतिश की माँ गुस्से में कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। तुमने उसे मारने की कोशिश की और वो मरजान को जमीन पे धक्का देती है। आतिश अपनी माँ को संभालता है और वो कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, छोड़ो मुझे, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। हैदर कहता है कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आतिश मरजान का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाता है। दोनों कमरे में आते हैं। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये तरीका चुना तुमने तुम्हारे भाई के मौत का बदला लेने का। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। आतिश कहता है कि तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे भाई के मौत के जिम्मेदार हम हैं, इसलिए तुमने ये किया। मरजान कहती है कि तुमको सच में लगता है कि मैंने असली को जहर दिया। आतिश कहता है हाँ मुझे यही लगता है। आतिश कहता है कि नीचे मत आना और किसी के सामने दिखाई मत देना, स्पेशली असली की मॉम के पास, वरना वो तुम्हें मार डालेंगी। इतना कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। आतिश की माँ सभी नौकरों को एक साथ बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये जहर घर में कैसे आया। नौकर कहते हैं कि हम ऐसी जहरीली चीजें गार्डन के बाहर ही रखते हैं, हमें नहीं मालूम ये चीजें कैसे अंदर आईं।
मरजान असली के कमरे में आती है और तकिया ठीक करने की कोशिश करती है, तभी असली चिल्लाने लगती है। कमाल वहां आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। असली कहती है कि ये मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मरजान कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसका सर टेढ़ा था, मैं सिर्फ तकिया लगाने की कोशिश कर रही थी। असली कहती है कि ये झूठ बोल रही है। आतिश कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मरजान कहती है कि सिर्फ इससे बात करने आई थी जहर के बारे में कि क्या इसी ने किसी को देखा था। आतिश एक बार फिर उसे कमरे के बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन लोगों के सामने नहीं आने के लिए, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मरजान कहती है कि मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए आई थी, आतिश प्लीज मेरे पर भरोसा करो। फिर दोनों को कंपनी से कॉल आता है एक ही टाइम पे। अमेरिका के कुछ क्लाइंट्स हैं जो अभी मीटिंग करना चाहते हैं 10:30 बजे तक। मरजान कहती है कि मैं मीटिंग संभाल लूंगी, तुम यहाँ असली का ध्यान रखो। आतिश कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी हैदर आता है और कहता है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं मरजान। आतिश उसे कहता है कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हैदर फिर कहता है कि ये मेरी ही कंपनी है और आज ये यहाँ पर बॉस बनकर बैठा है, और फिर कहता है कि क्या तुमने सोचा जो मैंने तुम्हें बताया था। मरजान कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। हैदर कहता है ठीक है जाओ तुम। सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, दोनों मीटिंग के लिए ऑफिस आते हैं। मरजान कहती है कि मैंने सच में असली को जहर नहीं दिया, मुझ पर भरोसा करो, मैं कसम खाती हूँ। आतिश कहता है कि और वो क्या था जो तुम पिलो हाथ में लेकर खड़ी थी, इससे तो ये लगता है कि तुम दूसरी बार उसे मारने लगी थी। मरजान कहती है कि कितनी बार मैं कहूँ कि मैं उससे सिर्फ बात करने गई थी। मरजान अपनी फाइल और लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में जाती है काम करने के लिए। आतिश कहता है कि तुम यहीं बैठ के काम करो, फिर भी वो जाने लगती है। आतिश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना यहीं पर बैठ के काम करो, चुपचाप बैठो यहाँ पर। मरजान कहती है ओके मैं यहीं बैठती हूँ। मरजान खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर अंदर आती है। आतिश कहता है कि क्या तुमने खाने की पूरी मशीन में डाका डाला है। मरजान कहती है कि मैं क्या करूं, जब मैं काम करती हूं तब मुझे बहुत भूख लगती है, ऊपर से मशीन ने मुझसे 150 रुपए ज्यादा ले लिए। यह सब सुनकर आतिश हंसने लगता है। आतिश कहता है कि मुझे प्लाजा मैनेजमेंट के बारे में बताओ। मरजान कहती है क्यों, क्या मैं तुम्हें इस कंपनी की मैनेजर दिखाई देती हूँ। तुमने तब नहीं देखा जब तुमने कंपनी का एग्रीमेंट साइन किया था। आतिश कहता है कि मैं कूल हूं ना, और तुमने उस दिन मुझ पर ध्यान दिया था जिस दिन तुमने अपनी कंपनी खोई थी। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। मरजान कहती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम तुम कब आए, मेरा ध्यान तुम पर ही नहीं रहता है, मुझे और भी काम रहते हैं कंपनी में। दोनों काफी देर तक कुछ अच्छी बातें करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं। पहली बार ये दोनों खुश दिख रहे हैं। मरजान कहती है कि मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट बना दिया है। आतिश कहता है कि मेरी ड्राफ्ट ज्यादा अच्छी है। मरजान कहती है ठीक है, तुम महान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो हम तुम्हारा ड्राफ्ट देखेंगे। अब वो ड्राफ्ट देखने के बाद मरजान कहती है कि ये तो मेरा है, तुमने मेरी ड्राफ्ट चोरी की, तुम चोर भी हो। फिर मरजान खाने लगती है। आतिश उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और स्माइल भी करता है। दूसरी तरफ वहाँ कमाल असली के कमरे के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि ऐसे ही खड़ा हूँ, अगर असली को किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं यहाँ हूँ। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा मर गया जब वो छोटा था, पर भगवान ने मुझे तुम जैसे 2 बेटे और दे दिए, मैं अब यही हूँ बच्चे, जाओ तुम अब सो जाओ। और वो गुड नाइट कहकर चला जाता है। आतिश कमाल को फोन करता है कि क्या सब ठीक है, और वो कहता है कि हाँ भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। आतिश कहता है कि कमाल तुमने कमरे में एग्जैक्टली क्या देखा था। कमाल कहता है कि जब मैं कमरे में गया तो मरजान के हाथों में सिर्फ तकिया था, भाई मैं इतना जल्दी किसी को जज नहीं करता हूँ। फिर आतिश कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, वो सच में असली की हेल्प करना ही चाह रही होगी। जब आतिश वापस आता है मरजान तब तक सो चुकी होती है। मरजान को आतिश पिलो देने की कोशिश करता है, पर मरजान उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर आतिश प्यार से उसके बालों को सहलाता है और कहता है कि क्या सच में इसने ये काम किया होगा, पर इसकी ये भोली शक्ल देखकर नहीं लगता। फिर सुबह हो जाती है, दोनों वहीं पर सोए होते हैं। आतिश पहले उठ जाता है, पर मरजान को देखकर फिर सोने का नाटक करता है। फिर मरजान उठती है और थोड़ा शॉक हो जाती है और आतिश को देखती है। मरजान वहां से जाते समय अपना ब्लैंकेट आतिश के ऊपर डाल देती है। आतिश उठता है और सोचता है कि इसने मुझे ये ब्लैंकेट क्यों दी, ये लड़की मुझे हर बार हैरान कर देती है। मरजान और आतिश दोनों घर आते हैं। मरजान पहले घर के अंदर आती है, जैसे ही वो अंदर आती है असली की माँ उसके बाल पकड़ लेती है। मरजान कहती है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मरजान कहती है मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, और वो उसे नीचे पटक देती है, पर उसके बाल फिर भी नहीं छोड़ती। फिर असली की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम आतिश को अपनी जेब में रखकर मुझे इस्तेमाल करोगी। फिर वो जहर की बोतल से मरजान को मारने की कोशिश करती है। मरजान कहती है क्या कर रही हैं, छोड़िए मुझे। असली की माँ कहती है कि तुमने जो किया वही मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, पियो ये जहर। तभी वहाँ आतिश और कमाल आ जाते हैं। आतिश आकर असली की माँ को उससे दूर करता है और कहता है कि क्या कर रही हैं आप, छोड़िए इसे, आप पागल हो गई हैं। मरजान कहती है दूर रहो मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। आतिश वहाँ से बाहर चला जाता है। आतिश असली की माँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने उसे जहर देने की कोशिश की। असली की माँ कहती है कि उसने मेरी बेटी को 2 बार मारने की कोशिश की। आतिश कहता है तो क्या आप ऐसी हरकतें करेंगी, हम यहाँ किसी का खून करने नहीं आए हैं। असली की माँ कहती है कि तो तुम अब अपनी बीवी की तरफ से बोल रहे हो।
आतिश चुप हो जाता है। फिर मरजान अपनी माँ के पास आती है। मरजान की माँ कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही आतिश को अपनी जिंदगी में लाया। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारा भाई भी जिंदा होता, और जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया आज उनकी बेटी के साथ भी हुआ। मरजान की माँ आगे कहती है कि मुझसे ही गलती हो गई, जहर बहुत कम डाला था, इसलिए आज वो लड़की जिंदा है। मरजान कहती है कि माँ आपने क्या कहा, ये आपने किया था? मरजान की माँ कहती है कि हाँ, ये मैंने किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर दूसरी साइड असली भी वहाँ आ जाती है। आतिश का परिवार अंदर आ जाता है। असली कहती है कि इसी ने मुझे जहर दिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसी ने मेरी कॉफी में जहर मिलाया था। असली पूरा इल्जाम मरजान पर डाल देती है और कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आया, इसी ने ये सब किया है। मरजान कहती है कि मैंने ये नहीं किया। आतिश कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, चलो असली के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मरजान कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आतिश कहता है कि बैठो और माफी मांगो नहीं तो मैं अभी 187 डेज का एग्रीमेंट फाड़ दूंगा, तुम सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम तो जेल ही जाओगी सीधा। मरजान मजबूर होकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है। आतिश कहता है कि मुझे नहीं, असली को देखकर सॉरी बोलो। मरजान कहती है आई एम सॉरी, असली मुझे माफ कर दो। आतिश कहता है जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। फिर वो जोर से सॉरी बोलती है और फिर आतिश का परिवार वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बाप मरजान को उठाने आते हैं तो मरजान कहती है कि डोंट टच मी, छूना भी मत मुझे, दूर हट जाइए आप दोनों मुझसे। इसके बाद मरजान बहुत रोती है। आतिश शाहीन को फोन करता है और पूछता है कि क्या हैदर ने वो एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। शाहीन कहता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद करेगा। आतिश कहता है कि कुछ भी करो, आज नहीं तो कल में हैदर के सिग्नेचर्स आने चाहिए उन पेपर्स पर। मरजान अपने माँ बाप के पास आती है और कहती है कि मेरी तरफ देखिए, आपने ये क्यों किया। यहाँ हैदर को भी पता होता है कि उसकी बीवी ने ही वो जहर दिया था अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। हैदर कहता है कि तुम्हारी माँ अपने बच्चे खोने के दर्द में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है, लेकिन तुम यह मत भूलना कि आतिश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी हैदर को शाहीन का फोन आता है कि जल्द से जल्द वो पेपर साइन करके भेजो, नहीं तो हम ये डील किसी और कंपनी के साथ कर लेंगे। फिर हैदर मरजान के पास आता है और कहता है कि हमें ये काम एक साथ मिलकर करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चांस नहीं बचा है, अगर आतिश को अपनी जिंदगी से निकालना है तो यही रास्ता है। मरजान कहती है कि तो ठीक है, हम ये काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आतिश रूम में आता है और कामवाली को कहता है कि क्या कर रही हो, इस सूटकेस में क्या है। वो कहती है कि मरजान मैम का सामान है, वो अब से गेस्ट रूम में रहेंगी। आतिश कहता है कि इसे फिर से अंदर रख दो। मरजान गेस्ट रूम में होती है तो आतिश जाता है और उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है। आतिश कहता है कि तुम इसी कमरे में रहोगी और इसी बेड पर सोओगी, सो दैट सुबह जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी तुम मेरा ही चेहरा देखोगी और मेरी मर्जी के बिना तुम कमरे के बाहर भी नहीं निकलोगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। मरजान कहती है कि एक ही बार मुझे मार क्यों नहीं डालते हो। दूसरी तरफ नाजिर, हैदर और शाहीन यहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं। हैदर कहता है कि नाजिर मेरा न्यू पार्टनर है, मैंने मेरी कंपनी इसी को बेची है, कांग्रेचुलेशन नाजिर, अब तो हम भी पार्टनर्स हैं। नाजिर कहता है कि एक बार सारे पेपर साइन हो जाएं, फिर हम आतिश को सरप्राइज देंगे। आतिश कमरे में आता है, मरजान सोने का नाटक कर रही होती है। आतिश कहता है कि उठो और मेरी तरफ देखो। मरजान कहती है कि एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना, आई हेट यू, भीख मांगोगे मुझसे एक दिन माफी के लिए, याद रखना जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। और आतिश शांत हो जाता है। फिर मरजान और देमित बात कर रहे होते हैं, तभी असली की माँ आती है और मरजान को बालों से पकड़ लेती है और किचन में लेके जाती है। मरजान कहती है कि छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन असली की माँ नहीं सुनती है, किचन का दरवाजा बंद कर देती है और गैस जलाकर जलती हुई आग में मरजान का हाथ डाल देती है। मरजान चीखती चिल्लाती है दर्द में। सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी आतिश आ जाता है और कहता है मदर दरवाजा खोलिए। और अभी भी वो मरजान का हाथ जला रही होती है और कहती है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया उसकी सजा दे रही हूँ मैं तुम्हें। मरजान दर्द में चिल्ला रही होती है। आतिश दरवाजा तोड़ देता है और गुस्से से कहता है कि मदर ये आप क्या कर रही हैं, बाहर जाइए आप यहाँ से। आतिश मरजान का हाथ पानी के नीचे डालता है। मरजान दर्द में अभी भी चिल्ला रही है। आतिश कहता है कि शांत हो जाओ प्लीज, सब ठीक है। मरजान का हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया होता है। कमाल कहता है कि मदर मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत गलत किया आज। और आतिश भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। असली की माँ कहती है कि इतने साल बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, अगर किसी ने मेरे बच्चे को तकलीफ दी तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। आतिश कहता है कि दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। असली की माँ कहती है कि तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में मरजान की दोस्त कहती है कि ये औरत जिस तरीके से तुमको परेशान कर रही है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती मरजान। मरजान कहती है कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे शांति से रहने दो। फिर वो कहती हैं डॉक्टर के पास तो चलो। मरजान कहती है कि मैं ठीक हूँ, रहने दो। आतिश कमरे में आ जाता है और वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर आतिश मरजान के पास आता है और उसके जले हुए हाथ पर दवाई लगाता है और उसे पट्टी करता है। फिर मरजान खड़ी हो जाती है तो आतिश कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मरजान कहती है ऑफिस जा रही हूँ। आतिश कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मरजान कहती है क्यों, अब काम पर जाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या मुझे। आतिश कहता है हाँ अब तुम्हें जरूरत है। आतिश उसका फोन उससे ले लेता है और उसे कमरे में लॉक कर देता है। मरजान कहती है दरवाजा खोलो आतिश, मुझे बाहर जाना है, खोलो। हैदर और नाजिर कमरे में आते हैं, तशीर उनका वेलकम करता है। हैदर कहता है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है,
जाहिदा उन्हें पीछे से देख रही होती है। नाजिर को कोई कॉल आती है और वो गुस्सा हो जाता है। नाजिर आतिश के घर आता है। नाजिर का बॉडीगार्ड आतिश के ऊपर हमला करता है लेकिन आतिश उसे मार गिराता है। कमाल भी पीछे से उसकी मदद के लिए आ जाता है। नाजिर कहता है कि मैंने सुना जो तुमने मरजान के साथ किया, इस तरीके से तुम अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हो। आतिश गुस्से में नाजिर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो मेरी बीवी है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, निकलो यहाँ से। नाजिर वहाँ से चला जाता है। मरजान कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मरजान दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। कमाल आतिश को फोन करता है कि कंपनी से मैसेज आया है, वो जहर निर्मिन के नाम से आया था, उसी ऑर्डर में चूहे मारने की दवा थी। और यहाँ आतिश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे मरजान की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं कि तुम एक दिन जरूर पछताओगे। आतिश कहता है कि मतलब उसने ये काम नहीं किया। कमाल कहता है कि हाँ, निर्मिन ने असली को जहर दिया था, मरजान ने नहीं। आतिश कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत वहाँ पर आता हूँ। आतिश घर पर आता है। जब तक वो कमरे में आता है तब तक मरजान वहाँ से जा चुकी होती है। आतिश सोचता है वो जरूर कंपनी ही गई होगी। कमाल वहाँ आता है। आतिश कहता है कि पहले हमें हैदर को खत्म करना है। नाजिर तो अपने आप आकर वहाँ पर फंस गया है। आज एक तीर से दो निशाने लगाएंगे हम। कंपनी में हैदर और नाजिर मरजान का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी मरजान वहाँ आ जाती है। नाजिर कहता है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। मरजान कहती है हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आतिश जाहिदा को फोन करता है और उसे बताती है कि मरजान और नाजिर पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, हैदर नहीं। ये सुनकर आतिश परेशान हो जाता है। आतिश को अब समझ में आता है कि मरजान ऑफिस क्यों जा रही थी। आतिश कहता है कि मरजान, तुम्हें नहीं मालूम तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, पर हैदर तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। यहाँ मरजान पेपर्स पे साइन करने वाली है। आतिश जब तक पहुँचता है वो नाजिर से हाथ मिलाती हुई होती है। पता नहीं सिग्नेचर हुए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।